ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है आज नया अध्याय चलेगा, वैराग्य का स्वरूप विभिन्न मत। पेज नंबर 433 से आगे लेते हुए भगवान पहले यह वर्णन किया कि अद्वैत ही निर्भय वस्तु है, कोई त्रास अद्वैत में नहीं है। परम मंगलमयी परम कल्याणमयी यह अद्वैत की स्थिति है और तत्वदर्शियों ने इसका साक्षात्कार किया है। अब यह प्रश्न हुआ कि फिर इसकी उपलब्धि सबको क्यों नहीं होती। किम इति यथोक्तम सर्वेषां न प्रतीति गोचरताम आचरति। यह सच्ची चीज है और सब देश काल वस्तु में भरपूर है और देश काल वस्तु इसमें प्रतीति मात्र है, तो हर समय सबको इसका अनुभव होना चाहिए। होता क्यों नहीं? तो इसके लिए दर्शन का जो स्वाभाविक नियम है, सहज नियम है, उसी का निरूपण करते हैं। दर्शन का क्या नियम है, आपको नमूने के तौर पर सुनाते हैं। रामचंद्र भगवान कौशल्य के पेट में ही क्यों हुए? कैकई सुमित्रा के पेट से क्यों नहीं हुए? उनके बाप का नाम दशरथ ही क्यों था? वासुदेव की के से ही कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? जब हम इन सब बातों पर विचार करते हैं तब हम ऐतिहासिक हो जाते हैं अथवा पौराणिक हो जाते हैं। एक बीती हुई बात का रहस्य समझने की कोशिश करते हैं। बात तो बीत चुकी है, क्या देखोगे, क्या दर्शन होगा? बोले कि हम देव की वासुदेव बन जाएंगे और कृष्ण हमारे पेट से पैदा होंगे। अरे अभी तो तुम पहले चुन्नू मुन्नू के माँ बाप बनो, अभी तो डब्ल्यू बब्ल्यू से तुम्हें छुट्टी नहीं है। कृष्ण के माँ बाप कहाँ से बनोगे? प्राचीन काल इतिहास की जो व्याख्या है वह दूसरी चीज है। बोले कि स्वामी जी महाराज आगे कैसी परिस्थिति आने वाली है, आगे कांग्रेस का राज्य होगा कि कम्युनिस्ट जीत जाएंगी। अरे भाई, यह तो किसी ज्योतिष से पूछो ना। तो देखो, भूत भविष्य के बारे में मन का जाना, इसको दर्शन नहीं बोलते हैं। भविष्य तो अनुमानित होता है और भूत स्मृति का विषय होता है। जब इन्हीं दोनों से बंद कर हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं तो हमारा चिंतन ठीक नहीं होगा। देखो, हमारे पास जो पहले धन आया था सो चला गया, इसी तरह अब जो आया है वह भी कहीं चला ना जाए। देखो, भूत में चला गया था, इस उससे लिया अनुभव और आगे चला ना जाए, या भय है। भूत की स्मृति और भविष्य का भय मिलाकर वर्तमान में जो धन है उसको तिजोरी में, लॉकर में, धरती में गाड़ने लगे, तहखाने बनवाने लगे। यह क्या हुआ? यह मोह हो गया, यह दर्शन नहीं हुआ। यह भूत के संस्कार से संस्कृत और भविष्य के भय से आक्रांत जो मनोवृत्ति है, उसमें जो मन में मोह हुआ, वह मोह का दर्शन हो रहा है। यह दार्शनिक नहीं है। दर्शन का सहज स्वभाव क्या है? भूत की स्मृति से वर्तमान को न लपेटें और भविष्य के भय से वर्तमान को विकल न करें, और जो छूटता है उसको छूटने दें और जो आता है उसको आने दें। इसी समय हमको यह संसार कैसे दिख रहा है, इस दृष्टि का विश्लेषण करें। सृष्टि कैसे हुई यह भी दर्शन का विषय नहीं है, पुराण है। और सृष्टि का प्रलय कैसे हुआ यह भी पुराण है। भला अनुविद दृष्टि का नाम दर्शन नहीं है। स्मृति अथवा भय से आक्रांत दृष्टि का नाम दर्शन नहीं है। स्वस्थ दृष्टि का नाम दर्शन है।
तो यह सब भूत भविष्य की व्याख्या करने वाले लोग जब अपने को दार्शनिक कहते हैं तब हंसी आती है। दर्शन यह है कि हमारी आत्मा कुछ आंख के द्वारा देख रही है, कुछ कान के द्वारा सुन रही है, कुछ जीभ के द्वारा बोल रही है, कुछ स्वाद ले रही है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।